हाय एवरीवन, मैं मंजर। आप देख रहे हैं अकाउंटेंसी जोन यूट्यूब चैनल। टैली के हर एक ऑप्शंस और फीचर्स की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टैली में अकाउंट का फाइनलाइजेशन कैसे करना है, मार्च के मंथ में कौन कौन सी एंट्री आपको पास करनी है, कौन सी एंट्री कब और कैसे करें। ये वीडियो बहुत रिलेवेंट है। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से और आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें। इस काम को हम टैली में सीखते हैं कि अकाउंट का फाइनलाइजेशन हमको कैसे करना है। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, टैली को ओपन कर लेते हैं। टैली को ओपन कर लेने के बाद एक कंपनी को ले लेते हैं। इस फाइनेंशियल ईयर के अकाउंट का आपको फाइनलाइजेशन करना है, उसके फाइनेंशियल ईयर को चूज कर लेते हैं। जैसे हमने 19 और 20 के अकाउंट का हमको फाइनलाइज करना है तो हमने क्या किया, पीरियड को 19-20 ले लिया। देन हमें क्या करना है, इसके बाद अब इसकी जो इम्पोर्टेंट एंट्री होती है, जो हम 31 मार्च को अपने अकाउंट में इसका एडजस्टमेंट करना होता है। फ्रेंड, अकाउंट को फाइनलाइज करने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कैश की। दोस्तों, हमें कैश का डेली ब्रेकअप करके देखना होता है। डेली ब्रेकअप का मतलब होता है कि डे टू डे हमें कैश के ट्रांजैक्शन को और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस होता है चेक करना पड़ता है। अगर कैश का बैलेंस किसी डेट में निगेटिव है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने कुछ रॉन्ग एंट्री या फेक एंट्री पास की है, या हमने जो पेमेंट की एंट्री पास की है कैश के रूप में वो फेक है। तो दोस्तों, डेली ब्रेकअप करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इस कैश के हेड पर हम इंटर प्रेस करते हैं। देन हमें क्या करना है, दोबारा से इंटर प्रेस करके हम कैश के ट्रांजैक्शन को मंथली वाइज ब्रेकअप करके या मंथली वाइज ओपन करके देख लेते। इसके बाद हमें क्या करते हैं, अप्रैल के मंथ में इंटर प्रेस करते हैं तो अप्रैल का जो ट्रांजैक्शन कैश का होता है वो ओपन हो जाता है। अब हमें चूंकि पूरे साल के एंट्रीज का हमें डेली ब्रेकअप करना है कि डेट में कैश हमारे पास आया है, कि डेट में हमने कैश का पेमेंट किया और उस डेट में हमारा यानी डे टू डे हमारा जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है उसकी हमारी पोजीशन हमारे अकाउंट में क्या है। तो उसको करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, यानी 1 अप्रैल से ले लेकर 31 मार्च को यहाँ पर ले लेते हैं। हमारे सामने 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की एंट्री कैश के ट्रांजैक्शन की ओपन हो जाती है। हमको डेली ब्रेकअप करने के लिए F6 भी प्रेस करते हैं या बटन बार से हम डेली ब्रेकअप वाली बटन पर क्लिक करके हम इसका ब्रेकअप करते हैं। चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, डेली ब्रेकअप वाली बटन पे क्लिक करके इसको क्या करते हैं, हम डेली ब्रेकअप कर लेते हैं। अब जैसे अब दोस्तों जो हमारा कर्सर आ रहा है वो 31 मार्च वाली एंट्री पर आ रहा है। तो हम 31 मार्च को देखेंगे कि हमारे बिजनेस से जो कैश गया था वो 9,000 रुपया गया था और जो हमारा इस डेट में क्लोजिंग बैलेंस है वो 52,607 रुपया 70 पैसा है। ये हमारा बैलेंस हमारे बैलेंस शीट के क्लोजिंग अमाउंट कैश के हेड में शो करता है। इस तरीके से अब ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हम क्या करेंगे, एक एक एंट्री को चेक कर। कहीं ऐसा नहीं है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो रेड कलर में यानी शो कर रहा है, अगर ऐसा होगा तो हम उसको सही कर लेते हैं। देन इस तरीके दोस्तों क्या करेंगे, इसका डेली ब्रेकअप करके हम कैश को डे टू डे हम चेक कर लेंगे कि सारा डेबिट अगर है तो इसका मतलब हमारे अकाउंट में कैश की एंट्री का एडजस्टमेंट या जो हमने पास किया वो सही किया है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्तों बैंक की। इसके लिए हम एस के बटन को प्रेस करते हैं। प्रेस करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से हम बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट पर आने के बाद हम बैंक के अकाउंट को देख लेते हैं। बैंक अकाउंट में जो हमारा दोस्तों क्लोजिंग बैलेंस है इसमें 1,78,934 रुपया 75 पैसा है। यानी हो सकता है इसमें कई एक बैंक का अकाउंट हो, तो इस पर क्या करेंगे, अब इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जिस बैंक से आपका ट्रांजैक्शन आपके फर्म या बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो सारे के सारे बैंक यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। हम बात करने वाले इलाहाबाद बैंक करेंट अकाउंट की, यानी जो हमारे बुक्स में अकाउंट शो कर रहा है 31 मार्च को, वही अमाउंट किसमें शो करना चाहिए, आपके बैंक के स्टेटमेंट में भी शो करना चाहिए। अगर दोस्तों दोनों अमाउंट सेम है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसमें एक BRS बना लेते हैं, यानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। दोस्तों इसके लिए
मैंने एक सेपरेट आपके लिए वीडियो बनाई है, उस वीडियो को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसे ज़रूर देख लें। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं एडवांस इनकम टैक्स की। जैसा कि ये नाम ही आपको सजेस्ट करता है कि एडवांस टैक्स रिफर करता है पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ योर टैक्सेस बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं उससे एडवांस इनकम टैक्स बोला जाता है। अब इसका हमने जो एडजस्टमेंट किया है, यानी जो एंट्री इसको हमने टैली में बनाया है, यानी इसकी एंट्री जो हमने टैली में बनाया है आपको खोल कर दिखा देते हैं। इस पर इंटर प्रेस करेंगे, देन क्या करेंगे, जो हमने एडवांस टैक्स का पेमेंट किया उसकी एंट्री को इंटर प्रेस करके ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, एडवांस इनकम टैक्स को डेबिट किया और बैंक को क्रेडिट किया है। यानी चूंकि जो हमने एडवांस इनकम टैक्स को डेबिट इसलिए किया गया कि हमारी एसेट्स है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं है और उसका हम टैक्स पहले ही दे रहे हैं गवर्नमेंट को, इसलिए इस 31 मार्च तक ये हमारी एसेट्स रहेगी। जब 31 मार्च के बाद जो हमारा इनकम टैक्स बनेगा उससे इसका एडजस्टमेंट में करना है। तो सबसे पहले हम एडवांस वाली एंट्री को समझते हैं। इसका हमने अंडर ग्रुप क्या किया है, इसका हमने अंडर ग्रुप क्या रखा है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, देन क्या करते हैं, इसका अंडर जो हमारा करंट एसेट्स है इसके बाद देखने के बाद क्या करेंगे, आप इंटर प्रेस करके इसको आगे बढ़ते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हमने बैंक अकाउंट को क्रिएट किया है। इस तरीके से हम एडवांस एंट्री को बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसके एडजस्टमेंट, यानी एडवांस टैक्स का एडजस्टमेंट इनकम टैक्स से कैसे होता है। इसकी एंट्री को ओपन कर लेते हैं। अब इसको करने के लिए यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो हमारा इनकम टैक्स बन रहा था दोस्तों 10,570 रुपया बन रहा था। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने एडवांस टैक्स इनकम टैक्स जो हमने करेंट असेट्स में देखा था उसका एडजस्टमेंट यहाँ क्रिएट करके कर लेंगे उतने अमाउंट से। देन जो हमारा इनकम टैक्स पेबल बनेगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी जो फाइनेंशियल खत्म होने के बाद जब हम इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो एडवांस इनकम टैक्स का एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारा पेबल बन रहा है वो 2,570 रुपया बन रहा है। अब दोस्तों इसके ग्रुप को चेक कर लेते हैं। इनकम टैक्स के ग्रुप को सबसे पहले चेक करते हैं। इस पर कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं। कंट्रोल इंटर प्रेस करने के बाद आपका लेजर ओपन हो जाएगा। इसका जो हमने अंडर रखा है, क्या रखा है, कैपिटल अकाउंट रखा है। इसका मतलब ये होता है कि ये प्रोप्राइटर का क्या होता है, निजी एक्सपेंसेस होता है। इनकम टैक्स को कैपिटल के अंडर में रखने के बाद हमने क्या किया, इसको एक्सेप्ट कर लिया। देन हम आते हैं एडवांस इनकम टैक्स, जो इसका ग्रुप आप पहले ही हमको दिखा चुके, इसका हमने सिर्फ यहाँ पर एडजस्टमेंट किया है। इसके बाद हम आते हैं पेबल फॉर इनकम टैक्स। अब इस पर क्या करें, कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे तो इसका लेजर ओपन हो जाएगा। इसका जो हमने अंडर रखा है करेंट लायबिलिटी रखा है, क्योंकि 31 मार्च को जो आपका अकाउंट क्लोज हो रहा है, जो हमारा इनकम टैक्स का हमने कैलकुलेशन किया तो हमारी लायबिलिटीज बन रही थी, तो उसके इसलिए हमने पेबल फॉर इनकम टैक्स को यहाँ पर करेंट लायबिलिटीज के अंडर में रखा है। देन क्या करते, आगे बढ़ते इसके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों इसका जो हमारा पेबल फॉर इनकम टैक्स बन रहा था वो 2,570 रुपया बन रहा था एडजस्टमेंट करने के बाद। इस तरीके से हम क्या करेंगे, बनाने के बाद एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्स का बटन प्रेस करके फिर से हम किस पर आते हैं, हम दोस्तों बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। फ्रेंड अब हम बात करने वाले इनकम टैक्स रिफंड में। पिछले फाइनेंशियल में हो सकता है कि आपका कुछ टैक्स इनकम टैक्स ज़्यादा जमा हो गया, इसके अगेंस्ट में क्या होता है, हमें इसका रिफंड मिल जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो हमने इसके लिए एक एंट्री बना लिया था। ये एंट्री हमने कैसे बनाया था, इसको खोलकर आपको दिखा देते हैं। तो इनकम टैक्स रिफंड को चूज करते हैं, देन क्या करते हैं, इस एंट्री को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करके इसको ओपन कर लेते हैं। अब इनकम टैक्स रिफंड को यहाँ पर हमने क्रिएट किया। इसका सबसे पहले दोस्तों ग्रुप चेक करते हैं। इस पर हम कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं। कंट्रोल इंटर प्रेस करने के बाद इसका ग्रुप जो होता है दोस्तों कैपिटल होता है। क्योंकि जब इनकम टैक्स रिफंड होता है तो हमारी कैपिटल को ये बढ़ाता है, इंक्रीज करता है। एक्सेप्ट कर लेते हैं। रिफंड मिल रहा है वो जिस बैंक का मिल रहा है उस बैंक को हमने चूज किया यहाँ पर। देन क्या करते हैं दोस्तों, इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद एस के बटन को प्रेस करके हम आते हैं प्रोप्राइटर के लाइफ इंश्योरेंस पर आते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि हो सकता है कि प्रोप्राइटर ने इस फाइनेंशियल ईयर में अपने लाइफ का इंश्योरेंस कराया है, उसके लिए उसने क्या किया है, 2,000 रुपये पेमेंट किया है। किसको किया है, LIC को, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को। दोस्तों अब इस एंट्री को कैसे बनाया है इसको फटाफट इंटर प्रेस करके हम इसको भी देख लेते हैं।
अब इस एंट्री खोलने के बाद आप देख लेंगे प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस को हमने डेबिट किया। दोस्तों ये एक तरह का ड्राइंग होता है, ये जो प्रोप्राइटर होता है उसका ये क्या पर्सनल एक्सपेंस होता है, इसलिए इसको ड्राइंग ही माना जाएगा। भाई यहाँ पर हमने नाम अलग इसलिए लिखा है कि ताकि हमको अकाउंट में क्लैरिफिकेशन हो सके। लाइफ इंश्योरेंस को हमने यहाँ डेबिट किया, इसका ग्रुप चेक कर लेते हैं कंट्रोल इंटर प्रेस करके। इसका ग्रुप क्या है दोस्तों, कैपिटल ही रखेंगे क्योंकि ये ड्राइंग का पार्ट होता है। देन क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसका जो हमने पेमेंट किया है लाइफ इंश्योरेंस का वो इलाहाबाद बैंक से किया है, यहाँ पर बैंक को हमने क्रिएट कर लिया। देन क्या करते हैं, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोस्तों अगली एंट्री की तरफ करते हैं, इसके बटन को प्रेस करके बैक करते हैं और हम आते हैं किस पर, प्रोप्राइटर ड्राइंग पर। यानी अब ये जो आपने ड्राइंग किया है पूरे फाइनेंशियल ईयर में वो 2,11,057 रुपया गया। इस पर इंटर प्रेस करते हैं। अब किस मंथ में कितना कितना आपने ड्राइंग किया, एक मुश्त आपने किया, इसको आप देख लेते हैं। देख सकते हैं कि हमने जो अप्रैल मंथ में ड्राइंग किया है 15,230 रुपया किया है। मई के महीने में जो हमने ड्राइंग किया है वो 9,630 रुपया का। इसी तरीके से अलग अलग मंथ में हमने ड्राइंग किया है। तो इसकी एंट्री दोस्तों कैसे हम बनाएंगे, एक बनाते हैं, इसको एक खोल के देख लेते हैं। हमने क्या किया, प्रोप्राइटर ड्राइंग को यहाँ पे डेबिट कर दिया, कैश को हमने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। देन क्या कर, इस तरीके से सारे एंट्री को हम बना लेते हैं। कैश बटन को प्रेस करके बैक आते हैं। फ्रेंड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और लंबी भी होगी क्योंकि हम इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि अकाउंट का फाइनलाइजेशन कैसे करना है। जो नेक्स्ट साइड है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर है। यानी डेटर की लिस्ट में बहुत सारे पार्टी के नाम ऐसे होते हैं जो क्रेडिट बैलेंस शो करते रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस पार्टी से कि मार्च के मंथ में आपको एडवांस मिल गया है और इसके अगेंस्ट में हम माल की डिलीवरी उस पार्टी को नहीं दे पाते हैं, तो हम क्या करते हैं अपने बुक्स में अपने अकाउंट में इसको क्या करते हैं 31 मार्च का एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही कर लिया, आइए उसको फटाफट खोल के आपको दिखा देते हैं कि इसका एडजस्टमेंट कैसे हुआ है। तो क्या करेंगे दोस्तों, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर वाले हेड पर इंटर प्रेस करेंगे। देन क्या करेंगे दोस्तों, जिस मंथ मार्च के मंथ में इसका एडजस्टमेंट हुआ है इस मार्च के मंथ वाली एंट्री को ओपन कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने इसमें दो पार्टी के अकाउंट को डेबिट किया है और एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर के नाम को हमने क्रिएट किया है। इसका मतलब है कि जो हमारे डेटर की लिस्ट में पार्टी का नाम क्रिएट था उसको हमने क्या किया, डेबिट करके उसका सेट ऑफ कर लिया और उसको हमने किस में ट्रांसफ़र कर दिया, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर के नाम में ट्रांसफ़र कर दिया। एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर का अगर आपको ग्रुप चेक करना है तो क्या करते हैं, इस पर कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने इसका लेजर ओपन हो जाता है। इसका ग्रुप चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन क्या करते हैं दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी अगला हेड है वो क्या है, एडवांसेस टू सप्लायर। जिस तरीके से हमने हमारे डेटर की लिस्ट में पार्टी के क्रेडिट बैलेंस है उसी तरीके से क्रेडिटर वाली लिस्ट में पार्टी के डेबिट बैलेंस हो सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस सप्लायर को हमने मार्च के मंथ में एडवांस का पेमेंट किया है और उसके अगेंस्ट में हमें माल की डिलीवरी यानी गुड्स नहीं रिसीव हुआ है, यानी माल हमको नहीं मिला है, तो उसका भी हम एडजस्टमेंट उसी तरीके से कर लेते हैं। आइए एडवांसेस टू सप्लायर वाले हेड पर इंटर प्रेस करते हैं। देन क्या करते हैं, मार्च के मंथ में जो हमने इसका एडजस्टमेंट किया उसकी एंट्री को हम ओपन कर लेते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो दो पार्टी का नाम हमने इसमें क्रिएट किया, एक अमित ट्रेडर एक जहारा है। इसका मतलब और हमने एडवांसेस टू सप्लायर को डेबिट कर दिया है। इसका मतलब है जो हमारे क्रेडिटर की लिस्ट में जो पार्टी के डेबिट बैलेंस थे, इसका मतलब जिस पार्टी को हमने एडवांस के रूप में पेमेंट कर दिया था मार्च के मंथ में, उसको क्या किया, उस पार्टी के नाम को हमने क्रिएट कर दिया और एडवांसेस टू सप्लायर के नाम को डेबिट कर दिया। अब इसका दोस्तों ग्रुप चेक करने के लिए कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं तो इसका लेजर ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं इसका जो हमने हेड रखा है वो करेंट एसेट्स रखा है। इस तरीके से इसको देखने के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्रेडिटर वाले का भी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। एस के बटन को प्रेस करके हम फिर से क्या करते हैं, बैलेंस शीट पे आते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट हेड है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो जनरेटर है। इस पर हम इंटर प्रेस करते हैं दोस्तों। क्या जनरेटर हमारी एक फिक्स एसेट्स हमारे बिजनेस में होती है, इसका भी हमने एडजस्टमेंट मार्च के मंथ में कर लिया। उस पर इंटर प्रेस करके उसकी एंट्री को खोल लेते हैं। अब दोस्तों इसमें हमने क्या किया है, चूंकि जनरेटर को हमने बेच दिया है, चूंकि जनरेटर की वैल्यू काफ़ी कम हो गई थी हर साल डिप्रेशन का एडजस्टमेंट करते करते, इसलिए हम क्या करें इस साल में हमने इसको बेचकर सेल आउट करके इसको ख़त्म कर दिया है। यानी जो हमारा जनरेटर का जो अमाउंट था वो 3,070 रुपया था, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। इस तरीके से
जैसा हमारे पास जो कैश आया बेचने पर वो 3000 रुपये हमने इसको डेबिट कर दिया, और जो बाकी लॉस अमाउंट हो उसको हम चाहते तो प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट कर सकते थे, लेकिन मैंने क्या किया, प्रोप्राइटर की ड्राइंग में इसको ले लिया, इसका एडजस्टमेंट कर लिया दोस्तों। इस तरीके से इस एंट्री को हम बना लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारी अगली एंट्री है इसमें है क्या है, वो मोटरसाइकिल है जिस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, डेप्रिसिएशन को काटा है। इसकी भी एंट्री खोल के आप देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, प्रॉफिट लॉस डेप्रिसिएशन ऑन मोटर कार 15% अकाउंट को डेबिट किया और मोटरसाइकिल को हमने क्रेडिट किया, यानी जो मोटर की वैल्यू तो उस पर हमने डेप्रिसिएशन काटने के बाद इसका एडजस्टमेंट 31 मार्च को कर लिया है। अगर दोस्तों आप इसके ग्रुप को चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे, लेजर ओपन हो जाता है। अब इसका ग्रुप हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद इसको आगे बढ़ते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों क्या करते हैं, आप इस तरीके से इसका भी एडजस्टमेंट 31 मार्च को हम बना सकते हैं। फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट हेड है वो पेबल ऑडिट फी है। सबसे पहले हम दोस्तों ऑडिट फी को समझते हैं। जो ऑडिटर को हम अमाउंट का भुगतान करते हैं किसके लिए, अकाउंट की ऑडिटिंग के लिए, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑडिट फी होता है। ये हमारा बिजनेस का एक्सपेंस होता है। ये 31 मार्च के बाद यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसका हम पेमेंट करते हैं। यानी जिस फाइनेंशियल ईयर का हम ऑडिट कराते हैं उस फाइनेंशियल ईयर के ऑडिट के अकाउंट को का जो फीस होती है वो हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, जिसे हम ऑडिट फी कहते हैं। इसलिए दोस्तों हमने ऑडिट फी पेबल के नाम से एक हेड बनाया है और एक ऑडिट फी के नाम से हेड बनाया है। तो ऑडिट फी को हमने किस में रखा है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस में रखा है। जो ऑडिट फी पेबल है उसको हमने करंट लायबिलिटीज में रखा है। चूंकि दोस्तों ये पैसा 31 मार्च तक का, चूंकि जो ऑडिट फी होती है इसका भुगतान हम ऑडिटर को 31 मार्च तक नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमने इसको पेबल ऑडिट फीस के अंदर में 7000 रुपया दिखाया है। आइए दोस्तों इसकी एंट्री को चेक करते हैं। इसकी एंट्री को चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम पेबल ऑडिट फी पर इंटर प्रेस करते हैं। देन क्या करते हैं, जो मार्च में इसका एडजस्टमेंट हुआ है उस एंट्री को इंटर प्रेस करके ओपन कर लेते हैं। एंट्री को ओपन करने के बाद सबसे पहले इसका एक लेजर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑडिट फी के नाम से, यानी इसको हम प्रॉफिट लॉस में रखेंगे। बिजनेस का एक ऑफिशियल खर्चा होता है, इसलिए हमने इसको क्या किया, प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दिया। खर्चा जो कि डेबिट होता है, इसका जो ग्रुप होता है उसको चेक करने के लिए इस पर कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं। तो इसका ग्रुप क्या है दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चेक करने के बाद क्या करते हैं, इससे आगे बढ़ते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। देन क्या करते हैं दोस्तों, पेबल ऑडिट फी चूंकि एक लायबिलिटीज है, इसका पेमेंट 31 मार्च तक नहीं कर पाते, तो ये हमारे बिजनेस की लायबिलिटीज है। इसके ग्रुप को चेक करने के लिए कंट्रोल इंटर प्रेस कर लेते हैं। अब इसका जो ग्रुप हमने रखा है वो करंट लायबिलिटीज में रखा है। इस तरीके से आप इसका भी ग्रुप चेक कर लेते हैं। इस तरीके दोस्तों आप क्या करें, 31 मार्च को ऑडिट फी की एक एडजस्टमेंट एंट्री को बना लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले हेड की। जो हमारा नेक्स्ट हेड है वो पेबल इलेक्ट्रिक बिल है। क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक बिल हमारा बिजनेस का एक्सपेंस होता है, जो हर महीने हम इसका भुगतान या पेमेंट करते रहते हैं। लेकिन जब मार्च का मंथ होता है तो मार्च के मंथ का जो हमारा इलेक्ट्रिक बिल होती है वो अप्रैल के मंथ में पेमेंट होती है। तो मार्च में क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जैसा कि हमने बनाया है आपके लिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। आइए दोस्तों इसको खोल कर दिखाते हैं कि इसका एडजस्टमेंट कैसे हुआ। इस पर इंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने मार्च के मंथ में एडजस्टमेंट वाली एंट्री दिखाई देती है। देन क्या करते हैं, इस पर आप इंटर प्रेस करके इस एंट्री को ओपन कर लेते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रिक बिल हमारे बिजनेस का एक्सपेंस होता है, हर महीने उसको हम देते रहते हैं, तो क्या करते हैं, हमने इसको डेबिट में, यानी इसका जो हमने ग्रुप बनाया है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस से बनाया है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया यहाँ पर। और पेबल इलेक्ट्रिक बिल मार्च के मंथ की जो इलेक्ट्रिक बिल थी हमने इसका पेमेंट नहीं किया था, तो इसका हमने एडजस्टमेंट पेबल इलेक्ट्रिक बिल के नाम से ग्रुप बना के कर लिया है। आइए दोस्तों इसका ग्रुप चेक करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं और इसका हमने जो ग्रुप रखा है वो करंट लायबिलिटीज रखा है। इसमें रखने के बाद आप क्या करते हैं दोस्तों, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो एंट्री हमने बनाया आपने देख लिया। इस तरीके दोस्तों क्या करेंगे, इसका भी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। देन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले हेड की। जो हमारा नेक्स्ट हेड है वो पेबल फॉर इनकम टैक्स है। जैसा मैंने आपको एडवांस इनकम टैक्स में दिखा दिया है कि पेबल फॉर इनकम टैक्स होता क्या है। इसके बाद जो हमारा दोस्तों नेक्स्ट हेड है वो पेबल जीएसटी है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसका एडजस्टमेंट आपको जरूर करना है। 31 मार्च को जब हम अकाउंट का फाइनलाइज करते हैं तो जीएसटी वाले हेड का भी एडजस्टमेंट जरूर होता है। क्योंकि जो मार्च के मंथ की जीएसटी होती है
इसका जो हम पेमेंट करते हैं दोस्तों अप्रैल के मंथ में करते हैं, यानी मार्च में जो हमारी परचेज सेल होती है, जो सेट ऑफ करने के बाद अगर आपका जीएसटी पेमेंट होता है तो इसका पेमेंट हम क्या करते हैं अप्रैल मंथ में करते हैं। तो सेट ऑफ करने के बाद जो हमारा जीएसटी पेबल बन रहा था वो 21,109 रुपया बन रहा था। इसका सेट ऑफ दोस्तों कैसे हुआ है आइए इस पर इंटर प्रेस करते हैं। इंटर प्रेस करके हम देख लेते हैं, इंटर प्रेस करके एंट्री को खोलकर आप देख लेते हैं। अब हमने इसका सीजीएसटी से सीजीएसटी का सेट ऑफ किया है, जीएसटी से जीएसटी का जीएसटी से जीएसटी का सेट ऑफ करने के बाद जो हमारा जीएसटी का पेबल दोस्तों बन रहा है वो कितना बन रहा है 21,109 रुपया बन रहा है। क्योंकि हमने सस्पेंस में डाला है 1442 रुपया 35 पैसे। इसका मतलब ये था कि हमारे पोर्टल से बुक्स से जीएसटी का जो अमाउंट था वो मैच नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने क्या किया उससे एडजस्टमेंट करने के लिए पोर्टल से हमने एक सस्पेंस में बना के डाल दिया। क्योंकि हमारे बुक्स में इतने वैल्यू का डिफरेंस आ रहा था, तो हमने सस्पेंस अकाउंट में का एक ग्रुप बना के इसके अंडर में डाल दिया। इसका ग्रुप चेक करने के दो सस्पेंस अकाउंट पर कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं, देन इसका अंडर हमने क्या सस्पेंस अकाउंट का आगे बढ़ते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से आप जीएसटी पेबल या पेबल जीएसटी वाले हेड का भी कंट्रोल इंटर प्रेस करके इसका भी अंडर ग्रुप हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि जीएसटी पेबल चूंकि मार्च के मंथ में इसका एडजस्टमेंट करेंगे तो ये पेबल ही होती है, तो इसलिए क्या करेंगे इस तरीके से हम सेट ऑफ करने के बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट हेड है वो पेबल सैलरी है, यानी हम अपने एम्प्लॉय को यानी हमने फर्म या बिजनेस में या कंपनी में हमारे एम्प्लॉय होते हैं और एम्प्लॉय को हम क्या करते हैं हर महीने उनको सैलरी प्रोवाइड या सैलरी देते रहते हैं। तो इस तरीके से जब मार्च का मंथ आता है जो हमें मार्च के मंथ की सैलरी देना होता है वो हम कहाँ देते हैं दोस्तों अप्रैल के मंथ में देते हैं। तो इस तरीके से आप इसका मार्च के मंथ में जो सैलरी आउटस्टैंडिंग होगी या पेबल होगी उसका भी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो हमने एडजस्टमेंट किया, इसकी एंट्री को खोलकर दिखा देते हैं कैसे इसका एडजस्टमेंट हुआ है। तो इस पर क्या करेंगे दोस्तों इंटर प्रेस करके इस एंट्री को खोल लेते हैं। अगर हमारे बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ेगा तो हम क्या करते हैं डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस में हमने क्या किया सैलरी अकाउंट को ले लिया 35,000 रुपया। इसमें से हमने दोस्तों जो पेमेंट किया था वो 9,000 रुपया कैश में पेमेंट कर दिया था और बाकी क्या था पेबल सैलरी थी, यानी हम मार्च के मंथ में इसको दिए नहीं है। इसका मतलब है दोस्तों इसका पेमेंट हम क्या करें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेंगे। इस तरीके से हम इसका भी एडजस्टमेंट करने के बाद इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपके बिजनेस की सिचुएशन के हिसाब से इस तरीके से और भी एडजस्टमेंट होगा तब उसे कर लेंगे। फ्रेंड हम अब बात करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस वाले एडजस्टमेंट की। इसके लिए हम प्रॉफिट लॉस पर आते हैं, देन क्या करते हैं अल्ट प्लस F1 प्रेस करके इसका डिटेल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट का एडजस्टमेंट करते हैं। इसका एडजस्टमेंट हमने अपने बुक्स अकाउंट में कर लिया है पहले से, इसको खोलकर भी दिखा देते हैं इसका एडजस्टमेंट कैसे 31 मार्च को जब बुक्स ऑफ अकाउंट का फाइनलाइजेशन करेंगे तो कैसे करना है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटर प्रेस करते हैं और इसकी एंट्री को ओपन कर लेते हैं। इंटर प्रेस करके इस एंट्री को ओपन करते हैं। प्रोप्राइटर है जो ओनर है बिजनेस का, उसने क्या किया था अपने नाम से एक इलाहाबाद बैंक में सेविंग अकाउंट खोला था, उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, कम मानी जाती है, तो उसने अपने बिजनेस में उसको क्रेडिट कर दिया और इलाहाबाद बैंक का सेविंग अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया। कंट्रोल इंटर प्रेस करके इसका लेजर जो हमने इसके जो ग्रुप है उसका क्या इनडायरेक्ट इनकम है, तो इनडायरेक्ट इनकम में डालने के बाद हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इस तरीके से आप सेविंग बैंक अकाउंट पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसकी एंट्री इस तरीके से हम बना लेते हैं। जो प्रोप्राइटर को सेविंग बैंक अकाउंट पर इंटरेस्ट मिला था तो हम क्या करते हैं उसको ट्रांसफर कर लेते हैं दोस्तों प्रॉफिट लॉस में। तो इसके लिए हमने क्या किया था 31 मार्च में एक एडजस्टमेंट एंट्री पास किया था। आइए इस एंट्री को खोलकर देख लेते हैं। तो हमने क्या किया इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया था, तो ये क्या हो गया सेट ऑफ हो गया, किससे हो गया प्रॉफिट लॉस से। अब ये प्रॉफिट लॉस में हमारा बढ़ जाएगा 500 रुपये से इतना अमाउंट। इस तरह क्या करेंगे दोस्तों इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। फ्रेंड इसके बाद हम बात करने वाले हैं लेट फी ऑन CGST और लेट फी ऑन SGST की। जब हम GST की फाइलिंग करते हैं तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन या जो टाइम लिमिट होती है उसके अगर बात फाइल करते हैं तो लेट फाइलिंग के लिए आपको लेट फीस देनी होती है। तो इस तरीके से जो हमने लेट फीस दिया था 200 रुपया CGST वाले हेड में दिया था और 200 रुपया SGST वाले हेड में दिया था। अकाउंटेंट है उसने किसको क्या किया था इसको प्रॉफिट लॉस में एडजस्ट किया था, लेकिन इसको प्रॉफिट लॉस में एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे बिजनेस का जो ऑफिशियल खर्चा होता है वो हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस माने जाते हैं। अगर हम चूंकि लेट फाइल या हम कोई इंटरेस्ट लेट फीस या पेनाल्टी देते हैं तो ये हमारे बिजनेस का ऑफिशियल खर्चा नहीं माना जाता है। अगर आप इसको प्रॉफिट लॉस में आप इसको दिखाते हैं तो ये अकॉर्डिंग इनकम टैक्स ला ये डिसअलाउ हो जाता है। तो इसलिए क्या करेंगे फ्रेंड इसका भी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इसका एडजस्टमेंट करने के इस हेड पर हम इंटर प्रेस करते हैं, देन क्या करते हैं मार्च मंथ में इसको पास किया गया था, इस
एंट्री को खोलकर देख लेते हैं इसकी एंट्री कैसे बनाया गया है। तो दोस्तों इसको हमने क्या किया, लेट फीस को हमने डेबिट किया था CGST वाले को भी, और लेट फीस ऑन SGST वाले को हमने डेबिट करके इलाहाबाद बैंक से, चूंकि इसका पेमेंट हुआ था थ्रू चालान, तो हमने इलाहाबाद बैंक को क्रेडिट कर दिया था। लेकिन दोस्तों इसका हमें एडजस्टमेंट करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके ग्रुप को चेंज करना है। डायरेक्टली चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना है, आपको कंट्रोल इंटर प्रेस करना है, लेट फीस ऑन CGST वाले हेड को सिलेक्ट करके। देन आपके सामने क्या होगा, लेजर अल्ट्रेशन मोड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब हमें चेंज करना है, क्या करना है इसको दोस्तों, चूंकि हमारे बिजनेस का एक्सपेंस या ऑफिशियल खर्चा नहीं है, ये डिसअलाउ हो जाएगा। अगर हम इसको प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं तो इसका एडजस्टमेंट हम किससे करते हैं दोस्तों, कैपिटल से कर लेते हैं। तो हम क्या करें, प्रोप्राइटर की कैपिटल में डाल लेते हैं, तो इसको हम कैपिटल अंडर कैपिटल लगते हैं। देन क्या करते हैं, आगे बढ़ते हुए एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, लेट फी ऑन SGST वाले हेड को सिलेक्ट करें, कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में चूज करने के बाद इसका भी हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। इस तरीके दोस्तों हम इस एंट्री को 31 मार्च को बना लेते हैं। जैसे ही एंट्री को पास करते हैं तो एस का बटन को जब प्रेस करके प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे तो यहाँ से वो चीज हट के कहाँ चली जाएगी, बैलेंस शीट में चली जाएगी। इसको देखने के क्या करते हैं, F10 को प्रेस करते हैं तो आपके सामने अकाउंटिंग रिपोर्ट खुलती है। इसमें हम बैलेंस शीट को क्या करते हैं, चूज करके इंटर प्रेस करते हैं तो आपके सामने बैलेंस शीट ओपन हो जाती है। Alt प्लस F1 प्रेस करके इसकी दोस्तों क्या करते हैं, डिटेल कर लेते हैं। अब इसमें आप कैपिटल वाले हेड में देख सकते हैं कि CGST लेट फीस ऑन CGST और लेट फीस ऑन SGST का एडजस्टमेंट हमने कैपिटल में कर लिया है। क्योंकि दोस्तों हमने प्रॉफिट लॉस का भी एडजस्टमेंट कर लिया था 31 मार्च को, तो अब इसमें 400 रुपये का प्रॉफिट लॉस में डिफरेंस होने लगा है। तो दोबारा से हम इसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं, जिसके लिए हम प्रोप्राइटर की कैपिटल पर आते हैं। देन क्या करते हैं, मार्च के मंथ में जो प्रॉफिट एंड लॉस को कैपिटल में ट्रांसफर किया गया था उस एंट्री को ओपन कर लेते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, जो हमारे एक्चुअल नेट प्रॉफिट है उसको ले लेते हैं। तो सबसे पहले एस का बटन प्रेस करके अमाउंट ऑफ इसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। अब जो हमारे एक्चुअल प्रॉफिट है 31 मार्च को, अब यहाँ करेंट बैलेंस में देख सकते हैं कितनी है, 4,47,641 रुपये 8 पैसा, 4,47,641 रुपये 8 पैसा। यहाँ टाइप कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट लॉस का जो करेंट बैलेंस होगा वो 0 हो जाएगा। अब इसको हमें प्रोप्राइटरी कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो हमने क्या किया, प्रोप्राइटरी कैपिटल को यहाँ पर ले लिया और देन क्या करते हैं, एंट्री को प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके बाद एस का बटन प्रेस करके हम बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसका एडजस्टमेंट हमने प्रॉफिट लॉस में कर लिया है। तो अब प्रॉफिट लॉस से जो 400 रुपये का डिफरेंस आ रहा था वो यहाँ से इसका एडजस्टमेंट हो गया है, किसमें हो गया, प्रोप्राइटर की कैपिटल में हो गया है। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे, दूसरों के साथ भी शेयर करें, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।